हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। क्या कोई रेखा x, y, z अक्षों के साथ क्रमशः 45 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री के कोण बना सकती है? यह हमें जांच करनी है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम इस बात को समझेंगे कि दिक् कोज्याएं क्या होती हैं। तो मैं इसी बात को कहूंगा कि यदि यदि अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा क्रमशः क्रमशः एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड अक्षों अक्षों को एक बार और लिखना पड़ेगा बच्चों। यहां पर लिख लेते हैं क्रमशः अक्षों, जैसा प्रश्न में देखा है कहा गया है। देखिए अक्षों, तो क्या कहा हमने? यदि अल्फा बीटा और गामा क्रमशः एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड अक्षों की धन दिशा में रेखा द्वारा बनाए गए कोण हो तो याद रखें आप, तो कॉस अल्फा या फिर यूं कहेंगे कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, इनका योगफल सदैव किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होता है। तो यह बात आप इस प्रश्न के लिए याद रखें। तो हमें जो कहा गया है कि यदि एक्स वाई जेड के साथ क्रमशः 45 डिग्री, 60 डिग्री और 120 डिग्री के कोण बनाती है, तो इनके जो कोसाइन होंगे इनके वर्गों का योगफल एक आना चाहिए। आइए प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि यहां देखिए अल्फा का मान हमें कितना दिया है? अल्फा का मान दिया है 45 डिग्री। उसके बाद बीटा का मान है 60 डिग्री। उसके बाद गामा का मान है 120 डिग्री। तो अब हम क्या करेंगे? हम जांच कर लेते हैं इसकी। तो अब हम क्या ज्ञात करेंगे? हम निकालेंगे कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा और प्लस कॉस स्क्वायर गामा का मान। देखिए यहां पर हमें दिया हुआ है कॉस स्क्वायर अल्फा कितना है? अल्फा है 45 डिग्री। फिर लिखेंगे कॉस स्क्वायर बीटा कितना है? बीटा है 60 डिग्री। फिर लिखेंगे कॉस स्क्वायर गामा है 120 डिग्री। और अब हम इनके मान रख लेते हैं। कॉस 45 का मान होता है 1/वर्गमूल 2, तो इसका भी वर्ग हो जाएगा। प्लस कॉस 60 का मान होता है, देखिए ये होता है 1/2, तो ये 1/2 का वर्ग हो जाएगा। उसके बाद प्लस कॉस 120 का मान होता है -1/2, तो ये -1/2 का वर्ग हो जाएगा। अब 1/वर्गमूल 2 का वर्ग करेंगे तो ये 1/2 मिलेगा हमें, प्लस 1/2 का वर्ग होगा 1/4, और प्लस फिर यहाँ भी 1/2 का वर्ग होगा 1/4। हम इसका लघुत्तम ले लेते हैं। देखो इसका जो लघुत्तम आएगा वो आएगा 4, तो ये होगा 2 प्लस 1 प्लस 1, तो 4/4 कितना आ गया हमारा? 1 आ गया। 1 आया है, अर्थ यह हुआ कि यह इस शर्त का पालन करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अतः एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड अक्षों से क्रमशः 45 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री के कोण रेखा द्वारा बनाए जा सकते हैं। तो हमने प्रश्न का उत्तर दे दिया है। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।